सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. धन्यवाद तेरी स्तुति हो प्रभु। तेरे नाम की स्तुति हो यीशु। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला। भरने को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Praise the Lord. Hallelujah. We can say God is good God is good all the time. all the time. Hallelujah. Hallelujah. एक कहानी मैंने पहले भी एक बार सुनाई थी और वो मुझको याद आ रही है कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं उस कहानी को। और वो इस प्रकार से है कि एक बार एक गांव के अंदर बिजली नहीं थी और वहां के लोगों को अंधेरे में जीना पड़ रहा था। तो सरकार ने सोचा कि उस गांव के लोगों को बिजली दी जाए ताकि उस गांव के अंदर रोशनी आ जाए। तो सरकार ने अपने लोगों को भेजा, अधिकारियों को भेजा, कर्मचारियों को भेजा, कहा कि स्थिति का पता करो, उस गांव के अंदर बिजली आ जाए, रोशनी हो
और सरकार के लोग गए, उन्होंने जाकर के सारा नक्शा बनाया कि बिजली का खंभा कहां लगेगा, ट्रांसफार्मर कहां लगेगा, कहां से वायरिंग जाएगी, सब कुछ कर दिया। गांव में बिजली आ गई और गांव वाले सिर्फ खड़े होकर देखा करते थे। उनको बड़ा अजीब सा लग रहा था कि बिजली आ रही है, कुछ हो रहा है हमारे गांव के अंदर। फिर उन्होंने सड़क के ऊपर रोशनी देखी, क्योंकि गांव के लोगों ने कभी रोशनी नहीं देखी थी, तो उनको अच्छा लगा। तो गांव के अंदर जो अधिकारी गए थे, सरकार के लोग गए थे, उन्होंने जाकर के पूछा कि क्या तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे घर के अंदर भी ऐसी रोशनी हो? तो सबने कहा हाँ भाई, हम भी चाहते हैं कि मिल सकता है। तो उसने कहा बिल्कुल मिल सकता है, तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, तुम्हें कनेक्शन मिल जाएगा और बिजली आ जाएगी। गांव के लोगों ने अप्लाई कर दिया और सबके घरों में बिजली आ गई। सरकार ने कहा भाई देखो कोई रह तो नहीं गया। तो भाई अधिकारी लोग पहुंचे तो देखा एक घर है, उसमें बुढ़ा बुढ़िया रहते हैं, उनके यहां एकदम अंधेरा पड़ा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि आपने बिजली नहीं ली? तो उन्होंने कहा हमें बिजली की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भाई बिजली की जरूरत नहीं है, पूरा गांव रोशनी से जगमग हो रहा है, तो आपको बिजली की जरूरत क्यों नहीं है? आप बिजली क्यों नहीं चाहते आपके घर में हो? उन्होंने कहा भाई कौन तार खरीदेगा, फिर कौन उसको घर के अंदर लेके आएगा, और आप बिजली का कनेक्शन देने का पैसा मांगोगे, तो हमें नहीं जरूरत है। तो सरकार के लोगों ने जाकर के सरकार से बोला कि भाई वो लोग कनेक्शन का पैसा देने को तैयार नहीं है और कुछ और उपाय करिए। तो सरकार ने कहा भाई अगर एक ऐसा परिवार है तो ऐसा करो कि उससे कनेक्शन के पैसे मत लो, उसके घर तक जाकर के बिजली दे दो। तो पोल से लेकर के उसके घर तक बिजली ला दी गई, उसके घर पे मीटर लगा दिया गया और बिजली का कनेक्शन उसके घर में आ गया। ठीक, अब जरा सा देखिए, अब सरकार के लोग फिर एक हफ्ते बाद पहुंचे तो पूरा गांव जगमग, पूरा गांव जगमग जगमग। सिर्फ वही गांव घर जिसमें फ्री बिजली की मीटर लगा दिया था, जाकर के कनेक्शन दे दिया था, वो अंधेरे में बैठा। तो उन्होंने पूछा सरकार के लोगों ने भाई दादा क्यों नहीं तुमने बिजली का कनेक्शन तुम्हें मिल गया तो तुमने बिजली क्यों नहीं जलाई? तो वो बोले कि अब कौन खर्चा करे, यहां पर बल्ब लगाए, एलईडी लगवाए, तार खिंचवाए, स्विच लगवाए, कौन करेगा ये सब? उन्होंने जाके सरकार को बताया भाई कि ऐसी ऐसी बात है। उनका भाई वो भी करवा दो, बल्ब जलना चाहिए, पूरा गांव रोशन है, एक घर ऐसा है जो अंधेरे में है, जलना चाहिए। सरकार के लोग गए, उन्होंने जाकर के वो सब काम करा दिया। 1 महीने बाद सबका बिजली का बिल आया। ये जो परिवार था जिसके यहां सब कुछ फ्री लगा था, उसका बिल था 0। तो सरकार के लोगों ने कहा कि भाई आप बिजली का, हमने तार लगवा दिया, मीटर लगवा दिया, स्विच लगवा दिए, सब कुछ दे दिया, अभी भी आपका बिल जो है वो 0 आ रहा है, ऐसा क्यों है? तो उसने कहा हमें नहीं मालूम कि आप बिजली जलाते हो कि रोज जलाते? रोज जलाते। वो चले गए। उन्होंने सोचा भाई कम जलाई होगी, इनका लेट लगा है। अगले महीने भी बिल 0 था, बाकी पूरे गांव का बिल आ रहा। सरकार के लोगों ने पूछा भाई कैसे जलाते हो, जलाते हो कि नहीं जलाते हो? उनका रोज जलाते हो। तो सरकार के लोगों ने कहा अच्छा जला के बताओ कैसे जलाते। तो उन्होंने कहा कि शाम को जलाएंगे, अभी नहीं जलाएंगे। तो सरकार के लोगों ने कहा कि ठीक है भाई शाम को देख लेंगे आकर। अब वो गए, वो लोग जब पहुंचे उनका कि अरे तुम्हारा घर अंधेरे में, कि अभी जलाएंगे, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अब जलाएंगे। अब बिजली जलने की बारी आई। अब बहुत ध्यान से सुनिए इस बात।
वो जो बुड्ढी दादी थी उनके घर में, वो लालटेन के पास खड़ी हुई और वो जो बुड्ढे दादा थे वो दौड़ करके स्विच के पास खड़े हुए। दादाजी ने स्विच ऑन किया, बुड्ढी दादी ने लालटेन जलाई और दादाजी ने स्विच ऑफ कर दिया। कई बार हम अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को सिर्फ इतना इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। हमारी जिंदगी कुछ इसी तरीके से चल रही है। हम मतलब भर के लिए यीशु को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, मतलब भर के लिए। अभी इतनी सी जरूरत है, हम इस काम को करेंगे और उसके बाद उसको त्याग देंगे। और नतीजा क्या होता है कि हमारे घर के अंदर हमेशा अंधेरा रहता है। मैसेज सिर्फ इतना सा है कि आप यीशु को अपनी जिंदगी में कितना इस्तेमाल करते हैं। 2021 तक आपने यीशु को कितनी जगह दी? कल मैंने बताया कि सबका हिसाब होगा, सबको हिसाब देना पड़ेगा 2022 में। तो कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किए, मैसेज से सवाल किए हैं, कॉल करके सवाल किए हैं कि ये जो हिसाब है वो किस किस को देना होगा। तो हम इस बात को सीखें कि किस किस को देना होगा। इफ वी रीड द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 12, रोमियो की पत्री 14 अध्याय और उसकी 12वीं आयत यदि पढ़े हम जी, इसलिए खड़े होके पढ़ दीजिए। इसलिए तुम भी जब अंतिम वरदानों की 14 अध्याय रोमियो की पत्री 12वीं आयत 14। So then each of us एनएलटी वर्जन पढ़िए इंग्लिश में जी। yes, each of us कहां से सेंटेंस शुरू हुआ है? yes, यस, हाँ, यस, ईच ऑफ अस will give a personal account, विल गिव a personal पर्सनल अकाउंट। अकाउंट कौन सा देना है? personal पर्सनल। कंपनी अकाउंट नहीं है, मिला? कंपनी अकाउंट नहीं है कि कुछ लोग मिलके कुछ कर रहे थे और उसका अकाउंट देना पड़ेगा। ये जॉइंट अकाउंट नहीं है कि हम दो लोगों ने मिलके गुनाह किए तो उसका हिसाब देना पड़ेगा, या दो लोगों ने मिलके अच्छे काम किए उसका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन लिखा पर्सनल अकाउंट। एनएलटी वर्जन में क्या लिखा है? हिसाब कौन सा होगा? पर्सनल। जब खुदा हिसाब लेगा तो जॉइंट नहीं लेगा, कंपनी अकाउंट नहीं लेगा, पर्सनल अकाउंट। हिंदी में क्या लिखा हुआ पढ़िए। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। नहीं, आपने एक गलत पढ़ा, फिर से पढ़िए। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना इसे कहते हैं पर्सनल। अपना इसको कहते हैं पर्सनल अकाउंट। हमारा पर्सनल बही खाता, हमारे पर्सनल अकाउंट के रजिस्टर परमेश्वर के सामने सन 2022 में। तुम कहोगे कि ये तो हमने अपने भाई के कहने से ऐसा कर दिया, अपने पापा के कहने से ऐसा कर दिया, अपने हस्बैंड के कहने से ऐसा कर दिया, अपने दोस्त के कहने से दोस्त ने ऐसा कर दिया, कहा तो हमने ये गुनाह किया। खुदा को इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये जॉइंट ऑफ कंपनी अकाउंट नहीं है। बाइबल बताती है यस, ईच ऑफ अस विल गिव अ पर्सनल अकाउंट।
तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ पर्सनल, तो तुम्हारा अकाउंट भी पर्सनल। जो लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, हमारा होगा, हम इस परिवार में पैदा हुए, हमारे घर में ऐसा होता है इसलिए हमारे घर में ये सब, आप कहीं पैदा हुए हों इससे कोई मतलब नहीं। आप किस सोसाइटी में रहते हैं, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आपका पर्सनल अकाउंट क्या कह रहा है। आप किनके बीच में रह रहे हैं मत बताइए, आप किनके साथ रह रहे हैं, किनके साथ जी रहे हैं मुझे मत बताइए। परमेश्वर पर्सनल अकाउंट लेने पर है, क्योंकि आप जिनके साथ जी रहे हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, परमेश्वर उनको भी वही ऑक्सीजन दे रहा है जो दुनिया के दूसरे लोगों को ऑक्सीजन दे रहा है। उसने ऑक्सीजन देते वक्त ये तो नहीं कहा क्योंकि तुम इस सोसाइटी में रहते हो तुम्हारी सोसाइटी की ऑक्सीजन कम और उस वाली सोसाइटी में ऑक्सीजन ज्यादा दूंगा, ऐसा तो नहीं कहा, ऐसा तो नहीं कहा। ही इज प्रोवाइडिंग द सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। यू आर पॉल्यूटिंग द थिंग्स, आप पॉल्यूशन फैला रहे। परमेश्वर जब अकाउंट लेगा, जब हिसाब लेगा तो पर्सनल लेगा। ही इज गोइंग टू बी वेरी पर्सनल। वो पर्सनली चेक कर रहा है, पर्सनली सुन रहा है, पर्सनली जांच रहा है, पर्सनली लिखा जा रहा है। बाइबल मेरा एक पुराना मैसेज है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है और वो उसमें लिखा, वो है स्वर्ग की 5 किताबें। गलत शिक्षा दी जाती है। एक अपने आप को कहने वाला मसीह विश्वासी शराब के नशे में धुत मेरे पास रात में 11 बजे आके बैठा। मैं एक जगह पैशन वीक बोलने गया था। मैंने कहा आप दिन में आइएगा, आप होश में नहीं लगते मुझे, मदहोशी की अवस्था में आप। कहने लगे ब्रदर तुम तो नए हो, तुम तो हिंदू परिवार से आज आए हो, हमारी तो 7 पीढ़ियों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं और मैंने आज तक जिस ईसाई से सुना सिर्फ जीवन की पुस्तक के बारे में सुना, क्योंकि उन्हें सुनाया और सिखाया सिर्फ जीवन की पुस्तक है। स्वर्ग में 5 किताबें खोली जाती हैं। यूट्यूब पर बीआरओ संजय गुप्ता खोलिए यूट्यूब चैनल पे, स्वर्ग की 5 किताबें, 1-1.25 घंटे का मैसेज पड़ा हुआ है मेरा। आंखें खुल जाएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब 5 किताबें खोली जाएंगी। एट द थ्रोन ऑफ जजमेंट, जब पर्सनल अकाउंट लेगा तो किताबें सारी खोली जाएंगी। उर्दू में लिखा है, बस हर एक हम में से जो खुदा को अपना अपना हिसाब देगा, अपना अपना। 2022 पर्सनल अकाउंट चेक करने और करवाने का समय है। गलतफहमी में न पास्टर्स रहे, न इवेंजलिस्ट रहे, न विश्वासी रहे, न जवान रहे, न बुड्ढे रहे, न लड़कियां रहे, न लड़के रहे, न बालक रहे, क्योंकि 2022 पर्सनल अकाउंट्स का समय है। लोग जो मुझे फोन कर रहे हैं, मुझे मैसेज डाल के पूछ रहे हैं कि हिसाब किताब बता दीजिए, तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अकाउंट पर्सनल होगा और लेने वाला यीशु होगा। If we read the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 10, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत मेहरबानी से पढ़ दी जाए। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल, मैंने क्या कहा, हिसाब लेने वाला कौन होगा? मसीहा होगा। हम सबका हाल मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने। इस बात को सीख लो,
समझ लो, तुम्हें जो सिंहासन बताया गया, आज तक पढ़ाया गया, वो सिर्फ गोल्डन थ्रोन पढ़ाया गया स्वर्ग का। व्हाइट थ्रोन पे चर्चा नहीं करी गई। न्याय के सिंहासन पे व्हाइट थ्रोन, न्याय का सिंहासन अलग है और राजदंड लेकर के बैठने वाला सिंहासन अलग है। न्याय के सिंहासन के सामने हमारा आसन के सामने हमारा हाल मसीह के आसन के सामने खुल जाए। हाँ, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे अपने कपल नहीं, पेयर में नहीं, दो दोस्त एक संग नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, दो भाई दो बहन नहीं, अपने अपने हाल का हिसाब, अपने हाल का हिसाब, अपना पर्सनल अकाउंट देने को तैयार हो जाओ। हाँ, अपना भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो, जो उसने देह के द्वारा, इस शरीर के द्वारा क्या खुलेगा? शरीर के द्वारा किए गए भले और बुरे काम। एक लड़की है, बहुत साल पहले मैं उस शहर के अंदर प्रीच करने के लिए गया, पैशन वीक। वो बड़ी छोटी सी बच्ची थी। गुड फ्राइडे के दिन करीब 9 घंटे का मैसेज था मेरा उस शहर में। तो वो बच्चा बार बार मुझे दौड़ करके पानी लेके आता था। हर कलमे पर वो पानी का गिलास ला के देती थी। मुझे बड़ा प्यार भी आता था उस बच्चे पर। छोटा सा बच्चा दौड़ दौड़ करके। उसने मुझसे पता क्या पूछा? उसने मुझसे पूछा कि अंकल, क्या ब्लू फिल्म देखना जो है वो खुदा उसका हिसाब लेगा? हिसाब लेगा? अंकल पर्सनली पूछ रही, हिसाब लेगा? ये छुप छुप करके गंदी चीजें देखना, ये छुप छुप करके गंदी बातें करना, ये छुप छुप करके, बाइबल क्या बताती है? शरीर, तुम्हारे शरीर के अच्छे और बुरे, अच्छे और बुरे कामों का हिसाब तुम्हें देना होगा। 2022 छुप छुप करके किए हुए काम, आंखों के काम, कान के काम, जुबान के काम, शरीर के हर एक अंग के काम, दिल के काम, दिमाग के काम, छुप छुप करके जो किया है या खुले में किया है, बाइबल बताती है 2022 यू शैल बी अकाउंटेबल फॉर योर पर्सनल अकाउंट्स बिफोर द जजमेंट थ्रोन ऑफ जीसस क्राइस्ट। एम्प्लीफाइड बाइबल क्या कहती है इसको? 2 Corinthians chapter 5 verse 10। बाइबल एम्प्लीफाइड बाइबल देखिए क्या कहती है। जी हाँ, 2 Corinthians chapter 5 verse 10 एम्प्लीफाइड बाइबल। जी, For we believers, ब्रैकेट में, हाँ, फॉर वी, और कौन? वी कौन? हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, नो। ब्रैकेट में एम्प्लीफाइड बाइबल में क्या लिखा है? फॉर वी द बिलीवर्स। मैं किन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कहते हैं वी द बिलीवर्स ऑफ क्राइस्ट। जब संत पौलुस ने इस बात को लिखा
तो उसमें और सवाल उस समय भी हुए होंगे, कोई कलमा किसी ने दिया होगा, कोई कलाम किसी ने पेश ऐसा किया होगा। शक्ति का कलाम था, शक्ति का कलाम था। कल लोगों ने मुझे कहा इट वॉज एन आई ओपनर, शक्ति का कलाम था। पौलुस को भी किसी ने बात बोली होगी, पौलुस को आगे लिखना पड़ा। फॉर वी द बिलीवर्स, आई एम नॉट टॉकिंग टू एनी नॉन क्रिश्चियन, आई एम नॉट टॉकिंग। पौलुस क्या कहना चाह रहा है? आई एम नॉट टॉकिंग टू द जेंटाइल्स, मैं अन्य जातियों से बात नहीं कर रहा। वी द बिलीवर्स, हाँ, will be called will be called to account to account, and हाँ, must all appear and must all appear before the judgment seat of Christ. before the judgment seat of Christ। अब जो बताने जा रहा हूं शब्द, उस शब्द को बहुत ध्यान से सुनिए। ना हिंदी में मिलेगी ना उर्दू में मिलेगा, सिर्फ एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा हुआ जी। So that each one may be Each one may be repaid। अकाउंट देख करके रिपेमेंट होगा आपका। Each one will be repaid। ये बात बाइबल के दूसरे वर्जन्स में नहीं लिखी, इंग्लिश के, हिंदी में नहीं लिखी, उर्दू में एम्प्लीफाइड बाइबल बिल्कुल ऑथेंटिक लिखा हुआ है। हिब्रू का जो बिल्कुल सही जो ट्रांसलेशन होकर के आया एम्प्लीफाइड में, वो ये है, यू विल बी रीपेड फॉर योर अकाउंट्स, योर पर्सनल अकाउंट्स विल बी चेक्ड एंड यू विल बी रीपेड फॉर द अकाउंट्स। हाँ, for what has been done in the body. फॉर वॉट हैज बीन डन In the body. इन द बॉडी। इस मांस से, खून से तुमने जो अच्छे और बुरे काम किए, you will be repaid for that। 2022 सिर्फ हिसाब नहीं लेगा, you will be repaid for that। उसके बदले में पेमेंट कैसा आएगा? You know better। तुम्हारे गुप्त के कामों की चर्चा करते हुए पौलुस कहता है, मुझे लज्जा आती है। लज्जा, कहीं परमेश्वर हमसे लज्जित तो नहीं हो रहा? हमारे किन्हीं शब्दों से, हमारी किसी एक्टिविटी से परमेश्वर लज्जित महसूस तो नहीं कर रहा? मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, उस लड़की के सवाल पे ताज्जुब हुआ। उसने तो पूछ लिया, लेकिन जो पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ चालू है, तो इस बात को याद रखिएगा, यू कैन हाइड फ्रॉम योर पेरेंट्स बट यू कैन नॉट हाइड योर सेल्फ फ्रॉम गॉड। आप अपने गुनाह को, लज्जा के कामों को अपने पेरेंट्स से, अपने जीवन साथी से, अपनी सोसाइटी से, अपने दोस्तों के साथ छिपा सकते हैं, बट यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम गॉड। बाइबल बताती है, और सृष्टिकर्ता की आंखें पृथ्वी पर दिन और रात देखती है, और जो तुम बातचीत करते हो और जो तुम बोलते हो, यहोवा परमेश्वर तुम्हारे बगल में खड़े होकर के उन बातों को सुन रहा होता। And he will check your personal account। तुम्हारे मन की बातें, तुम्हारे दिल की बातें, तुम्हारे शरीर के सारे काम, इस बाल से लेकर सर के पैर के नाखून तक जो कुछ तुम्हारे शरीर में है, उसका हर काम तुम्हारा चेक किया जाएगा। हर शब्द जुबान से निकला हुआ जांचा जाएगा। If we read the book of Matthew, chapter 12, verse 37, मत्ती की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और 37वीं आयत, बाइबल बताती है, एम्प्लीफाइड पढ़ दीजिए।
मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 37 हिंदी में लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। गुनाह जुबान से शुरू होता है। गुनाह कहां से शुरू होता है? जुबान से शुरू होता है और बढ़ता चला जाता है और सारे शरीर में फैलता चला जाता है। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, अगर आप याकूब की पत्री पढ़े तो वहां पे लिखा है, और जीव एक आग है जो सारे भवसागर को नष्ट कर देती है। ये गुनाह जो जुबान से शुरू होता है, जो तुम्हारे मुंह से शुरू होता है, वो सबसे पहले तुम्हारे पूरे शरीर को दूषित करता है। पढ़ दीजिए एम्प्लीफाइड वर्जन इसका। For by your words, For by your words, reflecting your spiritual condition, reflecting your spiritual condition, ब्रैकेट में लिखा है। ब्रैकेट में क्या लिखा है? रिफ्लेक्टिंग योर, हिंदी में नहीं लिखी है, रिफ्लेक्टिंग योर स्पिरिचुअल कंडीशन। तुम्हारी आत्मिक परिस्थिति क्या है? योर स्पिरिचुअल कंडीशन, रिफ्लेक्शन ऑफ योर स्पिरिचुअल कंडीशन। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हालेलुया बोल लिया, प्रेज द लॉर्ड बोल लिया, चर्च में सबसे आगे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्वायर में दिखाई दे रहे हैं, हर जगह आप ही का नाम चल रहा। दिस इज नॉट गॉड वॉन्ट्स टू सी इन योर लाइफ। परमेश्वर को इन सब बातों से मतलब नहीं कि आप चर्च में फ्रंट बेंचर हैं या लास्ट बेंचर, आप लास्ट बेंच में बैठने वाले लोग हैं या पहली पंक्ति में बैठने वाले लोग हैं। परमेश्वर को आपकी स्पिरिचुअल कंडीशन से मतलब है। योर पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, आपका मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है। बहुत सारे लोग गाना नहीं जानते, हम भी गाना नहीं जानते। बहुत सारे लोग गिटार बजाना नहीं जानते, लेकिन हर गिटार बजाने वाला और हर गाना गाने वाला व्यक्ति, उसकी स्पिरिचुअल कंडीशन अच्छी नहीं होती। हम गिटार बजाना नहीं जानते, हम कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं जानते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। हम तो लोगों से कहते हैं, जब हम शुरुआत में चर्च में आए, जब हमने जीवन प्रभु को दिया, तो चर्च में गाने हुआ करते थे, रब की होवे समा, हमेशा पूरा चर्च ताली बजाता था। हमारी ताली ही उनसे नहीं मिलती थी और वो इतनी बेताल हो जाती थी कि सब पलट पलट के देखते थे और जान जाते थे संजय गुप्ता चर्च में आ गया। उनको हमारी बेताल वाली ताली से पता चल जाता था कि संजय गुप्ता चर्च में आ गए हैं, क्योंकि तालियां सबकी बिगड़ रही हैं। हो सकता है आपकी तालियां भी अच्छी ना हो, आप अच्छा गाना नहीं गा पाते, कोई बात नहीं, आप अच्छे प्रीचर नहीं, आप प्रीचिंग नहीं जानते, कोई बात नहीं, बट रिफ्लेक्शन ऑफ योर स्पिरिचुअल कंडीशन, गॉड वांट्स टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ योर स्पिरिचुअल कंडीशन। हाँ, पढ़िए। for by your words, By your words, reflecting your spiritual condition, हाँ, you will be justified you will be justified, and acquitted of the guilt of sin, you will be justified and acquitted of the guilt of the sin. And by your words, And by your words, in brackets, rejecting me, rejecting me, तुम अपनी इन हरकतों से क्या करते हो मालूम है? तुम अपनी इन हरकतों से जो गुप्त में लज्जा के काम है, वो रात में चोरी से वीडियो देखना, वो रात में छुप छुप करके बातें करना, वो अंधेरे के काम, वो रोशनी के काम, बेवकूफ बनाना, लूटना, खसोटना, you are rejecting God. You may be earning something, you may be earning some pleasure. आज हो सकता है आपको कुछ आनंद आ रहा है इसमें, हो सकता है आनंद आ रहा है, आता भी है,
आनंद आता है, और जवानों तुम्हें तो बहुत आनंद आता है। What Satan is doing? शैतान इस दुनिया में क्या कर रहा है? शैतान इस दुनिया में यह कर रहा है कि जवान बच्चों को ऐसी चीजों में फंसा दो, ऐसी शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा दो कि वो परमेश्वर के नाम से दूर हो जाए। मैं पास्टर बेनी हिन के एक मैसेज को सुन रहा था। उन्होंने कहा शैतान इस दुनिया के अंदर मेकअप लेकर के आया। शैतान इस दुनिया के, पास्टर बेनी हिन, शैतान इस दुनिया में मेकअप लेकर के आया। लोग मेकओवर करने लगे और परमेश्वर की बनाई हुई रचना को उन्होंने बिगाड़ दिया। परमेश्वर की बनाई हुई रचना को बिगाड़ दिया। शैतान सीरीज लेकर के आया, सीरियल्स लेकर के आया, लोग उसमें आनंद उठाने लगे। और जो पहली शताब्दी की कलीसिया में होता था, फर्स्ट सेंचुरी चर्च में, कि लोग जमा होते थे आकर के, सिर्फ फैमिली प्रेयर नहीं होती थी, आकर के लोग रोज जमा होते थे, लोग उनके यहां प्रार्थनाएं करते थे, लोग रोज की गवाही देते थे। हमारे घरों से फैमिली प्रेयर दूर हो गई। परिवार के लोग एक संग बैठ करके प्रार्थना नहीं करते। शैतान ने खाने, इतने तरीके के खाने पेश कर दिए। पौलुस ने कहा था पेटू मत बन जाना। पौलुस ने क्या कहा था? पेटू मत बन जाना। इतने तरीके के खाने पेश किए कि लोग खाने में एक्सपर्टाइज करने लगे, आत्मिक भोजन भूल गए, इतना एक्सपर्टाइज कर लिया। ये पास्टर बेनी हिन के शब्द हैं, अ ग्रेट प्रॉफिट ऑफ गॉड। बिली ग्राहम ने कहा आई एम द डोर। एक दिन वो प्रीच कर रहे थे और मैं किसी के घर में गया, उनके टीवी पर ये मैसेज चल रहा था बिली ग्राहम का, आई एम द डोर। एंड पीपल हैव क्लोज्ड द वेज फॉर दिस डोर। लोगों ने अपने घरों के रास्ते, अपने दिल के रास्ते बंद कर दिए कि मैं तुम्हारी जिंदगी का दरवाजा बन जाऊं। वो अपने दरवाजे खुद तैयार करने लगे। उन्होंने अपने दरवाजों की कल्पना खुद कर डाली। वो खुद दरवाजे बनाने लगे। जनरेशन खराब हो गई। मां बाप आके मुझसे कहते हैं फैल बहुत मचाता है हमारा बच्चा, कंट्रोल में नहीं रहता, और जो सबसे बिगड़ा है उसको मुझसे कहते हैं इसको अपने साथ ले जाइए ब्रदर, हम कन्वेंशन बोलने जाते हैं। मैं कहता भैया मेरे यहां कोई ऐसी मशीन नहीं है कि उस बच्चे को मैं डालूंगा और कोई केमिकल या पाउडर डालूंगा और घुमाऊंगा 15 मिनट टाइमर दे करके और बच्चा आपका सीधा होकर के बाहर आ जाएगा। मेरे पास ऐसी कोई मशीन नहीं, क्योंकि दरवाजा और वो जो रास्ता था, आई एम द वे एंड आई एम द डोर, तुमने खुद अपने बच्चों के बंद कर दिए। तुमने खुद अपने बच्चों के बंद किए। पेरेंट्स यू आर अकाउंटेबल। पेरेंट्स यू आर अकाउंटेबल। यू हैव टू गिव द अकाउंट। तुम्हें यह अकाउंट देना पड़ेगा। यू आर अकाउंटेबल फॉर योर चिल्ड्रन। And children who don't obey your parents, you have to give account to God. If you are not obedient children, God is watching everything. He is noticing everything. He is noting down everything. And you will have to give the account. जो माता पिता नहीं सीखे, जो जवान नहीं सीखे, जो बुजुर्ग नहीं सीखे, चलता है हमारे ऐसे ही चलता है। अब चलने का वक्त नहीं है। अब चलने का वक्त नहीं है। ये जो मुंह में मास्क और
सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट आया है। सोशल डिस्टेंसिंग अपने लोगों से नहीं, अपने लोगों से नहीं, शैतान से करिए सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बना लीजिए। और मास्क इसके लिए कि आपका मुंह छिपा रहे और अब तुम्हें शैतान पहचान ना पाए कि तुम वही पुराने वाले हो। बदल जाओ। जब तक मुंह अंदर है अपने जीवन को बदल दो, अपने रूप को बदल दो, अपनी पहचान को बदल दो, अपनी सोच को बदल दो, अपनी समझ को बदल दो। 2022 बदलने का समय है। इस पर्दे के पीछे बदल जाओ। ये जो मास्क आया है इसके पीछे बदल लो अपने आप। बिफोर योर नंबर कम्स टू बी प्रेजेंट बिफोर दैट वाइट थ्रोन। परमेश्वर ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, सारे रास्ते रोक दिए हैं, सब कुछ ठप पड़ा है। जवान त्राही त्राही कर रहे हैं और मुझसे कहते हैं जॉब चली गई, जॉब नहीं मिल रही, इंटरव्यू दिए हुए हैं, कहीं से कुछ आ नहीं रहा, कोई लेटर नहीं आ रहा, कोई कॉल नहीं आ रही, दरवाजे बंद हैं। ब्रदर आपने तो भविष्यवाणी करी थी मिलेगी, मिलेगी, बदले हुए लोगों को मिलेगी। जब तक तुम परमेश्वर के रास्ते पे नहीं आओगे नहीं मिलेगी। जब तक तुम्हारा दरवाजा तुम यीशु का नहीं खटखटाओगे नहीं मिलेगी। 420 करने से नहीं मिलेगी। एंड गॉड इज वेरी स्ट्रिक्ट दिस टाइम। For 2020 years, 22 years, he has been full of grace from heaven. He sent the rains of heavens. उसने स्वर्ग से बारिशें भेजी हैं, अनुग्रह की बारिश भेजी है, दया की बारिश भेजी है, करुणा की बारिश भेजी है। तुम्हारे आंसुओं को देख के दिल पसीज गया, अब नहीं पसीज रहा, अब इस वक्त नहीं पसीज रहा। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहता, लेकिन वो बदलना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो देना नहीं चाहता, वो देना तो चाहता है, लेकिन बदले हुए इंसान को देना चाहता है, क्योंकि वो अपने बेटे के खून की कीमत से तुम्हें खरीद चुका है। बाइबल बताती है मैंने तुम्हें अपने बेटे यीशु के लहू को मोल दे करके खरीदा है। चूंकि उसके बेटे की कीमत चुकाई गई है, आज वो अपने बेटे की खून की कीमत का हिसाब मांग रहा है। वो आपका हिसाब तो बाद में मांग रहा है, वो अपने बेटे की खून की कीमत पूछ रहा है। एक बाप के सामने एक बेटा है, बाप को अपने बेटे को जवाब देना है कि वो जो 2022 साल पहले तेरे साथ जमीन पर रख करके मुंह घिसटवाया गया, दाढ़ी नचवाई गई, बाल नचवाए गए, मुंह पे थूका गया, पत्थरवा किया गया, मारा गया, सलीब पर चढ़ा दिया गया, वो जो सब कुछ हुआ था, बाप को अपने बेटे को जवाब देना है। इसलिए बाप जवाब लेने पर उतार है, इसलिए बाप जवाब लेना चाहता है। नीति वचन लास्ट पढ़ूंगा, नीति वचन 18वां अध्याय और इसकी 21वीं आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21। हाँ, हिंदी में लिखा है जीव के वश में मृत्यु और जीवन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। 18 का 21 जी, एनएलटी वर्जन निकाल लीजिए इंग्लिश में। हाँ, जीव के वश में The tongue can bring death or life. The tongue can bring death और Life. जुबान। तुम्हारे लिए जीवन, ये मुंह से निकले हुए शब्द, ये मुंह से निकली हुई चालें। मुंह से शब्द ऐसे थोड़े ना निकलते, पहले दिमाग के अंदर प्लान आता है, अचानक नहीं निकलते। लोग कहते हैं अचानक निकलेगा, अचानक नहीं कुछ हुआ। तुम्हारे दिमाग की चालें जो मुंह के रास्ते से बाहर निकली, पढ़िए। Those who
who love to talk, फिर से पढ़ दीजिए पूरा। the tongue can bring द टंग कैन ब्रिंग death or life. डेथ और लाइफ। छोटी सी चीज है ना, जिंदगी और मौत लेकर के आती है। चॉइस इज योर्स। हाँ, आगे। Those who love to talk दोज हु लव टू टॉक will reap the consequences. विल रीड द कॉन्सिक्वेंसेस। भोगना पड़ेगा, यही मतलब है ना कॉन्सिक्वेंसेस। यही बोलते हैं ना, इन शब्दों के बारे में तुम्हें भोगना पड़ेगा। यही मतलब है ना, रीप द कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब यही हुआ। रीप द कॉन्सिक्वेंसेस, यू शैल रीप द कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज ऑफ योर टंग, डेथ और लाइफ। जब हम डेथ की बात करते हैं तो लोग पता क्या कहते हैं, अरे ब्रदर क्या होगा, हम मर जाएंगे, लोग जाके हमें गड्ढे में गाड़ आएंगे जाकर के। पता है, मर जाए आदमी तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन परमेश्वर बहुत सयाना है, वो मारता नहीं है, वो तड़पाता है। वो मारता नहीं है, वो तड़पाता है और आदमी मौत की भीख मांगता उस समय। और मरता क्या है मालूम है, रिश्ते मर जाते हैं उस समय। आपके आसपास के लोग आपसे दूरी बना लेते हैं। लोग मुझसे कहते हैं आप ऐसी कड़वी और कठिन बातें बोलते हैं। देखिए, आप अपने आसपास अपने घर के अंदर झांक के देखिए, जिस समय कोई बीमारी के बिस्तर पे पड़ा होता है, सारे रिश्तेदार धीमे धीमे 2-4 दिन 15 दिन सारे सहानुभूति दिखाते हैं और उसके बाद सब धीमे धीमे करके कन्नी काटने लगते हैं। रिश्ते मर रहे हैं और आप ना तो मर रहे हैं और ना जी पा रहे हैं। रिश्ते मर रहे हैं, हालात मर रहे हैं। उस औरत की सोचिए जिसके लिए लिखा है सारा माल व्यय करने पर भी वैद्यों में कुछ कर नहीं, सारा माल, पैसा मर गया, पैसे की कीमत मर गई। ये नहीं लिखा कि थोड़ा पैसा उसने खर्च किया, लिखा सारा माल। बड़ी मालदार औरत थी भाई, बड़ी मालदार औरत थी और माल पे बड़ा घमंड था कि मेरा माल, मेरा पैसा मुझे जिंदगी दे सकता है। लेकिन लिखा है ना, ऐसा नहीं हुआ। सारा माल व्यय करके भी वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था। दुख किससे उठाया? दुख किससे उठाया? वैद्यों से, डॉक्टर से। डॉक्टरों ने दुख दिया था, एक भी रिश्तेदार नहीं था। कमाल की बात है, इस कहानी में आपने कहानी बहुत बार सुनी, एक भी रिश्तेदार नहीं था। कहने लगी अकेली हूं, भीड़ बहुत है। अरे उस बीमार औरत का एक रिश्तेदार ऐसा नहीं था कहता नहीं अम्मा तेरा हाथ पकड़ करके मैं लेके चलूंगा। कोई एक तो होता। रिश्ते मर गए थे, रिश्ते मर गए थे जुबान के कारण। यह है हिसाब लेना। जुबान ने रिश्तों को मार दिया, जुबान ने पैसे की कीमत को मार दिया। यू शैल रीप द कॉन्सिक्वेंसेस, यू शैल रीप द कॉन्सिक्वेंसेस। बाइबल ऐसा कहती है, यू शैल रीप द कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज ऑफ योर टंग। हिसाब देना पड़ेगा। अंधेरे में किए हुए गुप्त काम, दिन की रोशनी में किए हुए गुप्त काम, जवानों के बीच में किए हुए गुप्त काम, बच्चों के द्वारा किए हुए गुप्त काम, पेरेंट्स की द्वारा किए हुए गंदे काम। इस बात को याद रखो, पर्सनल अकाउंट देने का साल है 2022। अब मुझसे सवाल मत पूछिएगा किससे लिया जाएगा। मैंने सबसे पहले कहा मुझसे लिया जाएगा, और बेटा जिसने मुझसे सवाल पूछा तुमसे भी लिया जाएगा। और सबसे लिया जाएगा। दुआ करें। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। यो
प्रीचिंग चल रही है विशेष प्रकार की, जिसमें लोग प्रीच कर रहे हैं कि पुरानी बातों को भूल जाओ, देखो कुछ नया होने वाला है। भाई आप भूल सकते हैं, परमेश्वर कैसे भूल जाएगा? कुछ लोग प्रीच कर रहे हैं अनुग्रह भी आ रहा है। हमने मना नहीं किया कि अनुग्रह नहीं आ रहा है, हमने सिर्फ ये बताया हिसाब किताब का भी समय आ गया है। बाइबल बताती है, यीशु ने कहा प्रकाशित वाक्य के अंदर 5 किताबें हैं जो जिक्र करती हैं कि हिसाब किताब तो होगा। 5 किताबें रखी क्यों है भाई? इसीलिए रखी है कि हिसाब किताब होगा, हिसाब किताब लिया जाएगा। गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिए। नो, बिल्कुल गलत फहमी में मत जीना सीखिए। बी अकाउंटेबल, बी अकाउंटेबल। कोई दोस्त, कोई यार, कोई पड़ोसी, कोई रिश्ता, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई प्रेमी आपको समझा सकता है कि ना ये सब बेकार की बातें हैं, बट गॉड विल टेक योर अकाउंट। गॉड विल टेक योर अकाउंट, माई अकाउंट एंड एवरीवन्स अकाउंट एंड द पर्सनल अकाउंट। मत बताना कि उसके कहने से ये हो गया, सोचना कि कहां भटक गए, कहां लटक गए। सोचना कि तुम मौत की वादियों से गुजर करके आए हो। 2020, 2021 तुमने मौत की वादियां देखी हैं। 2022 कठिन ना हो। दुआ करें, सोचें, ख्याल करें, अपना ख्याल करें। कुछ रिश्ते टूट सकते हैं, कुछ लोग छूट सकते हैं पीछे। जब आप अपना अकाउंट देना चाहेंगे तो कुछ रिश्ते टूट सकते हैं। हमने बहुत से रिश्तों को टूटते हुए देखा अपनी जिंदगी में, लेकिन कोशिश ये करी कि मेरे हाथ साफ रहे। मैंने हमेशा कोशिश करी है कि मेरे हाथ साफ रहे। जब खुदा के सामने मैं अपने हाथों को फैलाऊं तो उसमें गंदगी ना हो, और रोज कोशिश करता हूं कि हाथ साफ रहे, और कई बार प्रयास करता हूं कि मेरा हाथ साफ रहे, और हर रोज बात की देखता हूं कि स्वर्ग में परमेश्वर मुझे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। क्या मेरा परमेश्वर मुझे दिखाई दे रहा है? क्या मेरी नजरों में वो सफाई है? क्या वो सफाई तुम्हारी नजरों में है? प्लीज चेक योर अकाउंट। God is going to bless you in the name of Jesus Lord। प्रभु जी सामर्थ्य परमेश्वर, आपसे विनती करता हूं दया कीजिए। रविवार की इस आराधना पर आशीष दे यीशु राजा। लॉर्ड जीसस प्लीज मूव विथ कंपैशन मास्टर। प्लीज डू द नीडफुल फॉर एवरीवन हु नीड्स यू। जिनको आपकी जरूरत है यीशु, आप उनकी जिंदगी में काम करिए, बड़े काम करिए, चमत्कारिक काम करिए। सबसे पहले जीवनों को बदलने के लिए कहता हूं, यीशु के नाम में ढिठाई को छोड़ करके अपने जीवन को चेक कर सकेंगे। आशीष दे, अनुग्रह कर यीशु, अनुग्रह कर। प्रकाश डाल, अपने प्रकाश को डाल यीशु, ताकि साफ साफ दिखाई देना शुरू हो सके। यीशु के नाम से कहता हूं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। रविवार का दिन है, आज के दिन हम ऑफरिंग लेते हैं, और ये ऑफरिंग आपको मालूम है हम खर्च करते हैं उन अनाथ बच्चों के लिए जिनके माता पिता कोरोना के समय में मर गए, और हम उन बच्चों के लिए इस ऑफरिंग को इस्तेमाल करते हैं। ऑफरिंग का समय होगा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार।
यीशु खड़ा तेरे दिल के द्वार, बंद मत करना खोलो द्वार। यीशु खड़ा तेरे दिल के द्वार, बंद मत करना खोलो द्वार। आने दो उसे आने दो, रूहों में बस जाने दो। आने दो उसे आने दो, रूहों में बस जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इस दान के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी आशीषों के लिए। इस दान पर विशेष कृपा कर यीशु, तेरी करुणा, तेरी अनुग्रह, तेरी महिमा पिता परमेश्वर प्रकट हो सके। प्रभु ये सिर्फ तेरी महिमा के वास्ते खर्च हो, तेरा बेटा यीशु जलाल पाए और यीशु मसीह बहुतों तक तेरा कलाम पहुंच सके। यीशु मसीह के नाम से कहते सुनिए और कबूल कर लीजिए। आमीन। है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब तक तेरी। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत और शिरकत अब से लेकर हमेशा तक सभी ईमानदारों के साथ, विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। 9411958464 ये हमारा वो नंबर है जिसपे आप हमें कॉल करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। 9997730585 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप गूगल पे, पेटीएम और किसी भी अन्य माध्यम से हमारे 9411958464 नंबर पे दान भेज सकते हैं। इन बच्चों के लिए जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता पेंडेमिक के अंदर खत्म हो गए और वो बच्चे बिल्कुल असहाय हैं। वी लव यू, वी ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यूट्यूब चैनल पे ये मैसेज थोड़ी देर बाद देर रात तक चला जाएगा। BRO संजय गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोगों तक इस मैसेज को शेयर करिए। न जाने कौन कहां पर किसी अंधकार में बैठा है, उसकी जिंदगी के अंदर आप रोशनी पैदा कर सकते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आपके जुड़ने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस मैसेज को शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। बोले यीशु मसीह की जय। वो हमारे बीच में है।